एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो मेरे वो सभी साथी जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर मैं लेकर आया हूं आपके इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस के लिए। और विद्यार्थियों, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें फिर से मैं एक बार छोटी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूं कि हम आपके जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो स्टूडेंट आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी का सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आरपीसी ने आपके इंग्लिश में जितना भी सिलेबस डिसाइड किया है हमें उतना सिलेबस कवर नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं और आपका खुद का सब्जेक्ट भी आपकी स्टडी करना है। इसलिए मैं आपको केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक्स जिनमें जनरली आरपीएससी ने आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन टॉपिक्स को भी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ही पढ़ाने वाला हूं। मींस उनमें भी अपन नियमों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि नियमों में अगर हम उलझ जाएंगे तो वहां दिक्कत रहेगी, फिर आपके दिमाग में बर्डन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का प्रयास रहे कि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रूल्स डिस्कस करेंगे और रूल्स के साथ ही आपके एग्जांपल्स भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो डेली का हमारे 8 से 10 मिनट का सेशन रहेगा, जिसमें मैं आपके फर्स्ट ग्रेड में लिमिटेड टॉपिक्स और उनके साथ उन टॉपिक्स की भी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी विद एग्जांपल आपको क्लियर कर दूंगा। और डेली की क्लास में प्रयास ही रहेगा कि आपका डेली के प्रयास में एक कंसेप्ट जो लेकर चल रहे हैं वो क्लियर कर दें। इसमें फिर भी आपके दिमाग में कोई सुझाव, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपके 4 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट आपके सही करवाने का प्रयास करूं, और लिमिटेड टॉपिक्स उनमें भी बिल्कुल लिमिटेड एंड शॉर्ट रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के ज्यादा दिमाग में किसी प्रकार की भीड़ नहीं हो। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये फर्स्ट सेशन में फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए है। मींस इस टॉपिक में से आपके 100% एक क्वेश्चन पुट अप होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रूल्स के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और आपके फर्स्ट वन आपका वन ऑफ द मोस्ट और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसमें टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की ही क्लास में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और एक चीज हल्का सा और ध्यान रखें, 2013 आपका जो थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम था उसमें पूछा था कि आपको जो स्पेलिंग का जो क्वेश्चन था, ये आपके GRAMMAR, ये आपको क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। तो ये याद रखें, GRAMMAR दोनों बार ए आएगा, याद रखना आराम से। इसमें GRAMMER नहीं होगा, ये अच्छे से क्लियर कर लें। ज्यादातर विद्यार्थी GRAMMER ही करते हैं, इसलिए याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है, दोनों बार ही ए आएगा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान रखिए, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपके फर्स्ट वन टेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाला प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। इसमें एक बात और ध्यान रखें, प्रत्येक विद्यार्थी एक बात अच्छे से समझ ले, यदि आपको बिल्कुल टेंस में से जो क्वेश्चन आने वाला है उसको अगर करेक्ट करना है तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से रूल्स पढ़ा रहा हूं। मींस प्रत्येक टेंस में आप एचवी, एमवी और एडवर्ब, बस ये 3 चीजें याद रखना। प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके एडवर्ब, इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चंस का लेवल भी मैं उतना ही रखूंगा जितना कि फर्स्ट ग्रेड में आपको पुट अप किया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो टेंस में आप ध्यान रखें, एचवी, एमवी और एडवर्ब, ये तीनों चीजें आप क्लियर रखें जब अपने माइंड में, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली। यदि बात करें प्रेजेंट सिंपल में, सबसे पहले आपके एचवी, तो कौन सा हो गया, डू और डज। अब ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर ले, हेल्पिंग वर्ब है इसमें प्रेजेंट सिंपल में कौन सी आएगी, डू और डज। अब देखिए यहाँ डज के लास्ट में क्या रहा है, एस से क्या बना, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपके डज, बाकी सबके साथ आ जाएगा डू। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको आगे डिस्कस किया, देखना है वन बाय वन करके। मेन वर्ब की बात करें तो ये वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। फिर से आप देखें यहाँ एस आ गया, मींस ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है और बाकियों के साथ आप क्या जाएगा, बी फर्स्ट। अब यहाँ आप एक अच्छे से क्लियर कर लें, सकारात्मक वाक्य, यदि वाक्य सकारात्मक है, अब सकारात्मक वाक्य को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिस वाक्य में नोट नहीं है और जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं आया, इट मींस वो आपके सकारात्मक वाक्य हो गया। सकारात्मक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। मींस सकारात्मक वाक्य में क्या नहीं आएगा, यहां देखिए नेक्स्ट नोट को, डू या डज, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सकारात्मक वाक्य में नहीं होगी।
मेन सकारात्मक वाक्य में किसी भी प्रकार से आपको डू डज यदि ऑप्शन में दे दे मींस ये तो ऑप्शन ही गलत होगा। सकारात्मक वाक्य में सिर्फ आपको करना है वी फर्स्ट या वी फर्स्ट में एस या यस, मींस डू डज नहीं करना है। अच्छे से क्लियर कर लें इस बात को। अब देखते हैं नोट क्या लिखा हुआ है। नोट बता रहा है डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भले डू हो भले डज हो, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। लेकिन कौन से वाक्य में? सकारात्मक वाक्य में तो आएगी नहीं। फिर कौन से बच गए? नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक जो भी आपका हो गया उसमें डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ आप अच्छे से क्लियर कर ले। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डू या डज। मेन वर्ब कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। नोट माइंड में हमारे क्लियर है। सकारात्मक वाक्य में मैं डू डज का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होंगे उसमें डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सकारात्मक वाक्य को कैसे पहचानेंगे? यानी अफर्मेटिव को हम ऐसे पहचानेंगे इसमें नोट भी नहीं होगा, इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं होगा। वो अफर्मेटिव हो गया, उसमें मेरे को मूव करना है वी फर्स्ट या वी फर्स्ट में एस यस में। इनका सबका एग्जांपल मैंने आगे राइट डाउन कर रखा है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके इंपॉर्टेंट है एडवर्ब, इनके बिना आपका टेंस आइडेंटिफाई नहीं होगा। सुन ले ध्यान से सभी विद्यार्थी, ये आप अच्छे से क्लियर कर ले। आपको एडवर्ब तो याद करने ही करने हैं। यहाँ एडवर्ब बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको बिल्कुल लिमिटेड नंबर लिखा है, यानी सीमित संख्या में ये एडवर्ब लिखे हैं जो कि आपको पुट अप करेगा। तो इनसे बाहर एडवर्ब नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि वो सिर्फ आपकी जनरल इंग्लिश चेक करना चाह रहा है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करने वाला। इसलिए एडवर्ब कौन कौन सी याद रखें? डेली मींस रोजाना, ऑलवेज मतलब हमेशा, एवरी डे एवरी मंथ मतलब प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने, ऑफन मतलब प्रायः, यूजुअली माने ज्यादातर, जनरली मींस वही ज्यादातर या अक्सर जिसको कहते हैं। ये एडवर्ब आप ध्यान रखें। ये एडवर्ब यदि किसी वाक्य में आ गए तो आपको सीधे इन पे आना है, मींस प्रेजेंट सिंपल के लिए मूव करना है। अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एडवर्ब ध्यान रखना, अदरवाइज आपको एडवर्ब का पता नहीं होगा तो फिर आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन सा टेंस है। इसलिए फटाफट से इसको याद कर लें। अब एक हल्का सा नोट और देख लें, डू और डज। डज के लास्ट में क्या रहा है? एस। तो एस से क्या बन गया आपके? ये देखो इधर आप, एस के साथ सिंगुलर माने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे? ही सी इट नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज। बाकी जो भी बच गए आई यू वी दे वो वजन करता उनके साथ आएगा डू। तो ये फटाफट से ये क्लियर कर ले। 3-4 आपके नियम है, एचवी, एमवी और एडवर्ब आप क्लियर कर लें। अगर ये आप नहीं करोगे तो फिर आपके दिक्कत, आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब मूव करेंगे सीधे एग्जांपल पे। तो आपने भी जो डिस्कशन किया इधर, इसकी हेल्प से हम ये एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आप एग्जांपल क्लियर करें। ही डॉट स्टोरीज एवरी ईयर। एवरी ईयर आ गया, अब आपका दिमाग क्या बोलेगा? एवरी ईयर आ गया। अब एवरी ईयर आने का मतलब कौन सा टेंस हुआ? एवरी ईयर आ गया, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल आते ही दो चीजें क्लियर हो गई, एचवी एमवी। एचवी कौन सी? डू डज। एमवी कौन सी? वी फर्स्ट या वी फर्स्ट में एस या ईएस। अब आपको देखना है कि सेंटेंस का नेचर किस प्रकार का है। क्या ये नेगेटिव है, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक या अफर्मेटिव है? ये चीज देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है तो फिर दिमाग क्या बोलेगा आपके? देखें, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं सिर्फ वी फर्स्ट और वी फर्स्ट में एस यस करूंगा, माने उसमें डू डज नहीं यूज करूंगा। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की पहचान क्या बताई थी आपको? अफर्मेटिव कौन सा होगा? जिसमें इंट्रोगेटिव मार्क नहीं हो और नोट भी नहीं हो। अब देखिए, ही डॉट स्टोरीज एवरी ईयर, इसमें कहीं आपको नोट दिख रहा है क्या? इसमें नोट है नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क है नहीं। इसका मतलब क्लियर है बिल्कुल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? डू डज तो नहीं आने वाला। अब देखिए ऑप्शन में है डू डज, ये रहा, दोनों रॉन्ग हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आएगा, वी फर्स्ट और वी फर्स्ट में एस यस। अब देखिए इधर ये दो ऑप्शन बच गए आपके, पब्लिशेस और पब्लिश। अब आप अच्छे से देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। हमने क्या डिस्कस किया था? जिसके लास्ट में एस आएगा या ईएस आएगा, ऐसे क्या बनता था? सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब देखिए इसमें पब्लिशेस, पब्लिश। अब यहाँ ये देखिए आप एस आ रहा है, एस से क्या बना? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस एंड फर्स्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला क्यों नहीं हुआ? इसमें एस ईएस दिख रहा है आपको? नहीं। इट मींस ये किसके साथ आएगा? ये आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, जिसका डिस्कशन हमने कर लिया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से समझे, क्लास से जुड़े रहें, पूरा प्रयास करें, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। अब सेकंड वन देखें आप, दे डॉट मी एवरी डे एवरी मंथ। फिर से आपने देखा एडवर्ब आइडेंटिफाई किया, एवरी डे एवरी मंथ कौन से टेंस का हुआ? तो एवरी डे एवरी मंथ हो गया आपके प्रेजेंट सिंपल का।
फिर आपके माइंड क्या बोलेगा, एच वी डूडल्स, एम वी वी फर्स्ट या वी फर्स्ट में एस या ई एस। अब देखिए इसमें मैंने तीनों तरह की एग्जांपल लिख दी है इसमें। अब यहाँ देखिए आप ऑप्शन पे जाएंगे तो ये नॉट मीट नॉट मीट नॉट मीट नॉट मीट मींस वाक्य का नेचर किस प्रकार का हो गया आपके, नेगेटिव। और मैंने क्या कहा, नेगेटिव वाक्य में आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। मींस डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर से अच्छे से क्लियर कर ले, ऑप्शन पे जाएंगे, नेगेटिव ऑप्शन मिलेगा तो दिमाग क्या बोलेगा आपका, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब डूडल्स और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्लियर करें इसको, एंड ऑप्शन पे जाएं। इसमें क्या आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या, क्योंकि ये कौन से टेंस के एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की, तो इसमें क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ये तो नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग। अब इसमें देखिए आप, डू नॉट मीट्स, मैंने कहा डू या डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव सेंटेंस है। ये डू के साथ आपके एस लगा रखा है इसमें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस यस नहीं आएगा उसमें, इट मींस ये ऑप्शन भी आपका हो गया रॉन्ग। अब यहाँ दो है, डज और डू। अब दे देखिए, आप देख में दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर याद रखिए आई यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू, और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखें ये रहा आपका डू और डू के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी क्यों नहीं आने वाला, इसके लास्ट में क्या रहा है, एस, एस से क्या है, सिंगुलर, के सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो गलत। इस प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन इसमें हो गया बिल्कुल करेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अब देखते हैं थर्ड वन आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से करेंगे, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। इसको देखिए आप थर्ड वन, डॉट यू डॉट योर कार वेरी फास्ट ऑलवेज। अब यहाँ इसमें देखिए आप ऑलवेज लिखा हो गया। अब आपका माइंड क्या बोलेगा, ऑलवेज कौन से टेंस की एडवर्ब है, ऑलवेज है प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब, यानी एच वी कौन सा, डूडल्स, एम वी कौन सा, वी फर्स्ट, और वी फर्स्ट में एस या ई एस। अब देखिए इसमें सेंटेंस का नेचर देखा आपने। अब यहाँ आप देखें लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आ गया, इट मींस प्रश्नवाचक वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव हो या दोनों को मिला के हो जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो एच वी कौन सा, डूडल्स के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म, और कुछ भी नहीं आएगा, यानी एच वी तो जरूर आएगा इसमें। अब ऑप्शन पे आएगा इसमें, एच वी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब याद रखें, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यहाँ शुरू में यदि हेल्पिंग वर्ब है या डब्ल्यूएच वर्ड है, तो आपका वो क्वेश्चन सेंटेंस किस प्रकार का हो जाएगा, इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो सेंटेंस कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब ये सेंटेंस क्योंकि इंट्रोगेटिव है, अब आपकी एक बात क्लियर हो गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स इट। अब देखिए इसमें ऑप्शन पता कैसे चला, ऑलवेज को देखिए, ऑलवेज को देखिए क्या पता चला, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल में दो ही बात याद रखनी थी, डू डज और वी फर्स्ट में एस या ईएस। अब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसमें आप क्लियर करें, इज आ रहा है इसमें तो इस तो प्रेजेंट सिंपल में आता ही नहीं है। अब आपके डू डज, अब आप देखें यू है यहाँ सब्जेक्ट, यू के साथ क्या बताया था आपको, आई यू वी दे या बहुवचन कर्ता के साथ क्या बताया था, डू बताया था आपको, ही सी इट या नेम के साथ डज बताया था। अब यू है, यू के साथ क्या आएगा, डू, इट मींस डज वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपके। अब आपके सी और डी इन दोनों में से है। अब ये देखें डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ये आपका एस आ रहा है, इट मींस डू डज के साथ तो वी फर्स्ट ही आती है, एस एस नहीं आता, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन आपका थर्ड बना इसमें करेक्ट, डू यू ड्राइव योर कार वेरी फास्ट ऑलवेज, मींस क्या तुम हमेशा अपनी कार बहुत तेज चलाते हो। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। यानी प्रेजेंट सिंपल में आपको यदि क्वेश्चन पुट अप करेगा तो कहां क्या देगा, एडवर्ब देगा, और एडवर्ब देते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल आते दिमाग में दो बातें हो जानी चाहिए, एच वी डू डज, एम वी वी फर्स्ट में एस या ई एस। अब यदि कोई विद्यार्थी एडवर्ब भी याद नहीं कर सकता तो फिर समस्या है, एडवर्ब अगर याद नहीं है तो पता नहीं आपको चल पाएगा कि ये कौन सा टेंस है। इसलिए मैं प्रयास पूरा करूंगा आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्मार्ट स्टडी करवाऊं, और डेली की क्लास आपको डाल के डेली की ही 10 मिनट की 8 मिनट की क्लास में एक कंसेप्ट हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वो विद्यार्थी जो इंग्लिश में जिनको थोड़ी परेशानी है वो आप अच्छे से एक बार इस क्लास को कंसिडर करें
और हल्का सा दिमाग लगा के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इसमें 5 में से 4 और 5 क्वेश्चन सही करवाने का प्रयास करूंगा मैं। आपका प्रयास ये रहेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन तो सही हो, और टॉपिक वो लेंगे जो कि पेपर में जनरली पूछे जाते हैं, उनमें से भी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रूल्स डिस्कस करेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल इतना ही नहीं है, प्रेजेंट सिंपल तो बहुत सारा है, बट इसमें आपको जनरल इंग्लिश के हिसाब से ही पूछेगा, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको इसमें फिर भी कोई सजेशन, कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर डाल सकते हैं। मैं अगले क्लास में आपसे मिलता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।